अगर हमें स्वस्थ जीवन जीना है तो हमें अपने डाइट पर, खान पान पर ध्यान देना होगा और अपने दिनचर्या में कुछ सुधार करना होगा। तो मित्रों, आज हम आप लोगों से एक ऐसे डाइट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इसे डेली अपने डाइट में सम्मिलित कर लेते तो आप दोस्तों नोट कर लीजिए, आज के बाद आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी और आप 80 साल की उम्र में भी एकदम 20-25 साल वाली एनर्जी से भरपूर रहें। तो पहले उसको बताते हैं वो जो डाइट है उसमें क्या क्या पाया जाता है, फिर उसके क्या वर्क हैं, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मित्रों ये होता है उसकी सही मात्रा और खाने का समय क्या है। ये दो चीज़ें हमेशा याद रखना, सही मात्रा और खाने की क्या समय। दोस्तों, दवा हम जब खाते तो हमको दवा कम मात्रा में दी जाती है, इतने टाइम खाना है, इसके साथ खाना है, तभी हमारे लिए काम कर दे। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले जान लेते हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसे फिर कब खाना है। तो दोस्तों, पहला है फ्लैक्स अलसी। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, इस समुद्री मछलियों में पाया जाता है। अगर हमें ये मछली नहीं मिल रही है तो कम से कम ये हमारे घर में पड़े। अब जितना आपको खाना, मात्र उसकी लागत 1 रुपये है। 1 रुपये से आप अपने ओमेगा 3 फैटी एसिड को पूरा कर सकते हैं और आपका शरीर पूरी ज़िंदगी निरोगी रहेगा। उसका क्या पाया जाता है? प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स। अब उसके बाद दोस्तों पॉपी सीड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों खाने के लिए, बहुत खसखस, प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम एंड कैलोरीज। उसके बाद ग्राम चना तो एकदम अमृत है। घोड़े को 1 किलो चना दे दिया जाता है, वो पूरा दिन आपको दौड़ता रहता है। और इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए, बी, सी, डी, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये तो दोस्तों जो अधिक मात्रा में पाए जाते तत्व वो हमने लिखा है। छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों सोयाबीन का दाना। सब लोग सोयाबीन की खली सब्जी ला के खरीद के बनाते हैं, पैकेट ला के बनाते हैं, लेकिन वो तो खरी होती है। खरी में जब इतनी ताकत होती है तो यहाँ पे सोयाबीन दाने की बात कर रहे हैं। प्रोटीन का पूरा खजाना है। अब तो लोग सोयाबीन का मिल्क, दूध बना के पीते हैं, सबसे अच्छी चीज़ है। विटामिन B6, विटामिन B12, कैल्शियम एंड पोटेशियम। मिल्क के बारे में किसी को बताना ही नहीं दोस्तों। अब कौन सा मिल्क खाना वो भी हम बताएंगे। इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन, कैल्शियम, रिबोफ्लाविन, विटामिन ए, डी, ई के। और उसके बाद दोस्तों टर्मरिक, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। टर्मरिक आपकी किचन में हल्दी है, इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, आयरन एंड कॉपर। उसके बाद दोस्तों ग्रीन कैराडोमा, ये हरी इलायची है दोस्तों। ग्रीन कैराडोमा हरी इलायची, इसमें क्या पाया जाता है? फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन एंड कार्बोहाइड्रेट। अब आप लोगों ने देख लिया एक कितनी चीजें हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 चीजें जो है, ये 7 चीजें आपके जीवन के लिए अमृत है। अगर ये 7 चीजें आप आज हमसे लिखित ले लीजिए, इसके लिए आपको क्या करना? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमें कनेक्ट रहिएगा। 1 महीने ये चीज़ें आप यूज करिए, 1 महीने के बाद आप देखिएगा आपके शरीर में क्या बदलाव होता है, कितनी एनर्जी आती है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ आपको प्राकृतिक नियमों का भी पालन करना होगा। आपको बाहर की सारी चीज़ें छोड़ना होगा। बाहर की चीज़ें जो आप खा रहे हैं उसे छोड़ दीजिए। आपको कम से कम 70% सजीव चीज़ें खाना है। सजीव में क्या है? जैसे जो प्रकृति के द्वारा उसके साथ कोई छेड़खानी न की गई। और निर्जीव वस्तुओं की आती है जो तल भुन के, जिसकी लाइफ 6 महीने 3 महीने बाद आपको खाते हैं। जैसे कुरकुरे हो गया, बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, ये सारी चीज़ें निर्जीव हैं। इसके साथ छेड़खानी की गई, इसे जला दिया गया है, इसमें केमिकल डाल दिए गए, ये नहीं खाना। आपको सजीव खाना, जैसे ताज़ी सब्जियाँ कच्ची खा लीजिए, वो तो सजीव हो गई। फल फूल खाइए, वो सजीव वस्तुएं 70% अपने जीवन में आप लाइए। दूसरी चीज़, आपने बाहर की चीज़, जंक फूड, कुछ भी रोड की चीज़ें नहीं खाना है। तीसरी चीज़, आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। आपको सोने का टाइम और जागने का समय निर्धारित करना होगा। आप कब सो रहे हैं और कब जग रहे हैं, इसके लिए आप टाइम टेबल बना लीजिए। किसी भी कीमत पर हम 10 बजे रात तक सो जाएंगे। आपको दिन बैठने के बाद शाम
7 बजे के बाद मोबाइल से दूरी बना लीजिए। जिससे भी कॉल करना है, बात करना है, जो भी चैटिंग करना है, आप 7 बजे तक करिए। अगर 7 बजे के बाद मोबाइल नहीं यूज करेंगे तो बढ़िया नहीं रहेगी, क्योंकि जो मोबाइल से रेडिएशन, जो उसकी रोशनी निकल रही, हमारी आंखों को खराब कर देती, हमारे दिमाग का नष्ट कर देती। तो इसलिए इससे दूरी बना के लेटेस्ट 10 बजे तक सो जाइए। और आपको प्राकृतिक समय उठना। अब आप कहेंगे प्राकृतिक क्या समय होता है? प्रकृति का जो समय होता है वो होता है सुबह 4 से 5 बजे, ब्रह्म मुहूर्त। इसी समय चिड़िया बोलना शुरू करती है। चिड़िया ब्रह्म मुहूर्त में उठती है, इस समय उठती है। तो जब भी कोयल की आवाज़, कौवे की आवाज़, आपको मुर्गे की आवाज़ सुनाई दे तो जान लीजिए ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, आप उनके साथ उठ जाइए। उठने के बाद आप बिस्तरे पे ही लेटे रहिए, तभी लेटे उठिए और आराम से उठिए, हाथ पैर हिलाइए, फिर उसके बाद हाथों को रगड़िए, फिर आराम से उठिए। आराम से उठने के बाद थूकना उगना नहीं है। जो मुंह में आपकी दिन भर की लार, रात भर की लार है, फ्लाइवा है, ये आपके लिए अमृत है। आप आइए तुरंत किचन में और 2 से 3 गिलास पानी गुनगुना करिए और बासी मुँह अलथी पलथी मार के सीप सीप करके चाय की तरह उस गुनगुने पानी को पीना। बहुत हीट नहीं, गुनगुना पानी। जब 2 से 3 गिलास आप ये पानी पिएंगे तो जो फ्लाइवा है आपके पानी के साथ मुंह में जाएगी, आपके पूरे आंत की सफाई कर देगी, पेट आपका तुरंत साफ हो जाएगा। अब इसके बाद आपको मॉर्निंग वॉक करना है। अब ये देखना आपकी उम्र कब कितनी है। चलिए इस पर बात करते हैं, पहले इसको बता देते हैं इसको कितना यूज करना। अब आप दोस्तों ये देख लीजिए, आपने 7 चीज़ें ले लिया। अब इसको लेना है, फ्लैक्स सीड्स आपको लेना है 10 ग्राम, पॉपी सीड्स आपको लेना है 10 ग्राम, खसखस और चना लेना है आपको 150 ग्राम, सोयाबीन आपको लेना है 15 ग्राम और दूध लेना है आपको 300 ग्राम और टर्मरिक लेना है, इसमें 3 ग्राम हल्दी पाउडर डालना है और 2 ग्राम आपको डालना है हरी इलायची का पाउडर। ये चीज़ें अब कैसे करना है, अब इतना जान लीजिए। ये अब यहाँ पे जो 4 चीज़ें हैं इसे क्या करना है, ये 4 चीज़ें रात में इसको क्या करना है, धुल देना है। बढ़िया से धुल करके इसको कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में भिगोना, इसके अलावा किसी बर्तन में नहीं। अब इसे रात में आप भिगो देंगे और सुबह जैसे हमने बताया कि आप उठ गए, पानी पी लिए, सब सेवा निवृत्त करने के बाद अब आप मॉर्निंग वॉक जाइए। मॉर्निंग वॉक, आपकी उम्र क्या है? अगर आप 30 साल के नीचे हैं तो कम से कम 4 से 5 किलोमीटर दौड़िए। अगर आप 30 साल के प्लस हैं, 30 साल के प्लस हैं या 40 साल के प्लस हैं तो आप मॉर्निंग वॉक तेज चलिए। तेज चलने की चाल क्या होती है? 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम। इस हिसाब से आप 5 से 6 किलोमीटर दौड़िए, चलिए। उसके बाद आइए घर पर कुछ योगा एक्सरसाइज करिए। योगा एक्सरसाइज में क्या है दोस्तों, कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूर करिएगा। और एक एक्सरसाइज शीर्षासन। शीर्षासन वैसे नहीं खड़े हो पा रहे हैं तो पैर को ऊपर करके दीवार के सहारे, नीचे तकिया वगैरह सर के नीचे लगा के दीवार के सहारे कम से कम 10 मिनट खड़े होंगे। ये सारी योगा करने के बाद अब आपको इसे खाना है। अब खाना कब है? इतने समय होने के बाद तब तक आपका सूर्योदय हो चुका होगा। सूर्योदय के पहले नहीं खाना है, ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज़ अगर हम सूर्योदय यानी दिन निकलने के पहले खाते हैं तो मेरे लिए वो जहर के समान। जब हमारे शरीर पे सूर्य की रोशनी पड़ती है तभी हमें खाना है, यानी सूर्योदय के 1 घंटे के बाद ही हमें खाना है। जब दिन निकल जाएगा, 6 बजे दिन निकला है तो 7 साढ़े 7 बजे खाइए। 7 बजे दिन निकल रहा है तो जैसे ठंडी उंडी में तो आप 8 साढ़े 8 बजे खाइए। अब आप आगे एक्सरसाइज योगा आपका हो गया। तो अब ये सारी चीज़ें जो आपने भिगोया है, अब ये सारी चीज़ें आपको खाना है। कितना हो गया? 10 10 20 50 20 70, ये बनी 200 ग्राम नियर अबाउट आपका हो गया। ये 200 ग्राम आप आराम से अलथी पलथी मार के बैठ जाइए, चबा 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 के प्रेम से खाइए एकदम। अब इसको खाने के पहले कुछ पीना उना नहीं, जैसे हमने बता दिए योगा एक्सरसाइज के बाद डायरेक्ट इसी को खाना है। अब इसको खाने के पहले कुछ नहीं पीना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक भी कुछ नहीं खाना है। 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं भी खाना है। ये भरपूर आपको ताकत मिल गया, पूरे शरीर का दिन भर की एनर्जी आपको मिल गई। अब इसके बाद आपको रात कीपर के लिए 3 चीज़ें रात में करना है। ये तो हो गया मित्रों सुबह। दोस्तों ये क्या हो गया? सुबह। अब इसको रात में लेना है। अब 300 ग्राम दूध में 3 ग्राम आप हल्दी डालना है, 2 ग्राम एक ग्रीन का रेडोमा, हरी इलायची का पाउडर, ये दोनों डाल करके रात में इसको दूध में उबाल दीजिए। अब जब आप खाना वाना खा लेंगे उसके बाद सोते समय, खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 गिलास दूध आपको पीना है। अब इसके तो
इतना जान लीजिए कोई बीमारी होगी नहीं, कितना हम इसका गुणगान गाएं हमारे अंदर शब्द ही नहीं, इतनी ज़बरदस्त इसकी ताकत है और इतनी एनर्जी आपको मिलेगी। कोई बीमारी नहीं होगी, सर्दी जुकाम वायरल फीवर, कोई भी गठिया बाई बतास ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर कुछ नहीं होगा। ये दोनों प्रक्रिया आप अपनाइए, आवाज़ ही अपनाइए और सबको अपनाइए, पूरा फैमिली खाइए, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो इसको पीजिए। अब दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही आपको सोना है, तुरंत नहीं सोना है, खून डाइजेस्ट हो जाए। ये प्रक्रिया आप 10 बजे तक कर लेना है। अब 10 बजे आप सोने चले जाएंगे तो आपको बढ़िया से नींद आएगी। दूध पीने से नींद भी बढ़िया आती है। उसमें हल्दी पड़ गया शरीर में, कोई आपका दिन की जो थकावट है, सब लोग कहते थे भैया पहले किसी को चोट लग जाती, भैया हल्दी में आटा दे दो, हल्दी दूध दे दो, हल्दी की मालिश, तो हल्दी के गुणगान तो सब जान ही रहे। और हरी इलायची जो उसमें पड़ गई वो कैंसर होती है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का नाश करती है। तो दोस्तों ये पीजिए, आप एकदम निरोगी जीवन रहेंगे। और मित्रों ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, सब लोग इस प्रक्रिया को अपनाएं और स्वस्थ रहें। अंग्रेजी दवा का बहिष्कार कीजिए, सब आयुर्वेद अपनाकर अपने आप को हेल्थी बनाइए। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाइए और इसी तरह से हमारे चैनल पे ही अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे तुरंत हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और दोस्तों हर डेली एक वीडियो इस चैनल पर अपलोड होती है, 2 वीडियो अपलोड होती है, सारी वीडियो की जानकारी पहुँचती है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।